तुम्हारी खाला आई थी ना, वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? हसन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन्होंने। हसन का प्रपोजल? हाँ बेटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। आपने उनको कोई तो जवाब दिया होगा। हाँ, मैंने कहा था उन्हें कि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करके फिर उन्हें बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं पहले तुमसे बात करूं। मामा, आप मुझसे ना पूछें। वैसे मुझे आपका हर फैसला कबूल है। खुश रहो। बस मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ कि वो स्कैंडल वाली बात कहीं सच ना हो। मैमूना तो कह रही थी कि सब झूठ है, लेकिन अपने बच्चे को कौन गलत कहता है? तुम्हारी कोई बात हुई हसन से? मैंने नहीं पूछा, मगर वो खुद ही कह रहा था कि वो बात गलत है और वो कस्में खा रहा था। अच्छा, तो फिर हाँ कह दूं? मामा, वो आप और पापा डिसाइड करें। मुझे वैसे मास्टर्स करना। मगर हसन तो शोबिस छोड़ा है। क्यों? मैमूना बता रही थी कि वो जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर रहा है ताकि फिर लंदन वाला ऑफिस संभाल ले। मैमूना चाहती है कि वो शादी करके लंदन जाए। तुम्हारे पास 2-4 माह है तो आराम से सोचो, ठीक है? मामा, आप मिल नहीं सोचे। मुझे वैसे आपके हर फैसले पे एतबार है। जीती रहो। हसन बेटा, क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम अपने खाने पीने का लगता है बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। चेहरा भी उतर गया है। क्या बात है बेटा? हसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? I don't know. मुझे बताओ क्या बात हुई है? मेरा दिल आ गया मम्मी। मैं अब जीना नहीं चाहता। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी तो जिंदगी पड़ी है अभी यार। इतनी खुशियां देखनी है तुम्हें। शादी है, अपने बच्चों को देखना है। नहीं मम्मी, अब मेरा दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का। मेरा दिल तो चाहता है ना बेटा। तुम मेरे अकलौते बेटे हो। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं और मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी मंगनी करना चाहती हूँ। मंगनी नहीं कर सकता। जितनी मोहब्बत मैंने तबीरा से की है, मैं शायद ही कभी किसी और से कर पाऊं। नहीं मेरी जान, मेरी खातिर, माँ की खातिर, मेरी खुशियों की खातिर। देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा ना। तुम्हारा जो दिल चाहा तुमने किया। तुम्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था, तुमने कर लिया। अब मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर प्लीज मंगनी कर लो। कैसे नजरअंदाज कर दूं अबीरा? देखो बेटा, तुम मंगनी कर लो। अगर अबीरा को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी ना, तो वो ये खबर सुनते ही तुम्हारे पास आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं? Of course it's possible। बशर्ते कि उसको तुमसे सच्ची मोहब्बत हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। गुड, आई लव यू। अब सब ठीक हो जाएगा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सलीमा, मैं चाह रही थी कि हसन और ज़ारा की जल्द से जल्द मंगनी हो जाए।
अरे इतनी भी क्या जल्दी है? असल में मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ और जितनी जल्दी मुमकिन हो ज़ारा उसकी ज़िंदगी में आ जाए। अच्छा, फिर क्या सोचा है तुमने? मैं सोची थी हम इसी वीकेंड पे रख लेते। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर करते हैं तैयारी। फैमिली के अलावा हसन और ज़ारा के कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेंगे। मैं ना ज़ारा के अब्बू को भी बता देती हूँ और ज़ारा को भी। तुम्हें पता है ना लड़की वालों की कितनी तैयारियां होती हैं। हाँ ये तो है। चलो मैं हसन को फ़ोन करती हूँ, बिजी स्केड्यूल है, उसने सारे इंतजामात भी संभालने हैं। हाँ, अभी है ना 5-6 दिन, इंशाल्लाह सब इंतजामात हो जाएंगे। लड़के का क्या है, बस तैयार होना है, कपड़े पहनने। बड़ा मिजाज वाला है मेरा बेटा, अकलौता है। मंगनी तो खूब धूमधाम से करूँगी। क्यों नहीं, ज़ारा भी तो मेरी अकलौती बेटी है। तो फिर पक्का है ना हम इस वीकेंड पे मंगनी रख रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ओके ग्रेट, फिर बात करते हैं। बाय। काफी देर हो गई, लड़का नहीं आया अभी तक। खुदा खैर करे कहीं कुछ हो ना क्या हो। आपको तो पता है आजकल के लड़कों का, शादी किसी और से करनी होती है, पसंद किसी और को करते हैं। क्या पता उस मंगनी पर राजी ना हो तभी नहीं आया। हाँ, शायद। हसन कहाँ रह गया है? टाइम देखो, लोग वापस जाने का पूछ रहे हैं। भाई हसन ने आना भी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आना उसे? उसकी अपनी पसंद की मंगनी हो रही है। ये लोग बातें कर रहे हैं। देखो, मैं तो लोगों का सामना नहीं कर सकती, कब से बहाने बना रही हूँ भाई, मैं कब तक झूठ बोलूंगी। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, फोन भी बंद किया हुआ है। तुम उसके किसी दोस्त को कॉल करो ना, अब तो परेशानी की बात हो गई है। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आमीन। भाई देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन अब तो फिक्र होनी शुरू हो गई है। अच्छा भैया, अब आप हमें तो इजाज़त दीजिए, बहुत देर हो चुकी है और हसन अभी तक नहीं आया। अरे आप बस मत करें, वो आने वाला है, आप तशरीफ रखिए। भाभी बस हसन आने वाला है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। फोन बंद है। करती हूँ। मत करो ऐसा। पता है आलिया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हसन मेरी इतनी इंसल्ट करेगा। पता नहीं बिजी होगा ना। कि उसको ये नहीं पता था कि उसकी आज मंगनी है। कितना ही बिजी होगा वो। आंटी हसन आ गया। ज़ारा तुम चेंज कर लो। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें बचा लिया बेटा। अरे हसन का फोन आया था, वो रास्ते में बस पहुंचने वाला है। असल में काम में फंस गया था, डायरेक्टर चाह रहा था कि काम मुकम्मल हो जाए तो जाए। सब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज़ारा की हसन से मंगनी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो। देखो, हसन का कोई एतबार नहीं और मैं किसी बेएतबार शख्स के साथ अपनी बेटी की मंगनी नहीं कर सकती। सलीमा, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ज़ारा मेरे घर में बेटी की तरह रहेगी। भाई इसमें मैमुना का कोई कसूर नहीं है। आप भी? हाँ, मैं भी इस फेवर में हूँ। शायद उसका काम ऐसा है, जहाँ जाना पड़े तो अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन वापसी डायरेक्टर के सामने। हसन आ गया। शर्म नहीं आई माँ की बेइज्जती कराते हुए? हुआ क्या है? अच्छा, हुआ क्या है? बड़े मासूम हो तुम। तुमने कहा था कि तुम 8 बजे यहाँ पहुंचोगे, अब 12 बज रहे हैं। मैंने आपको बताया तो था कि मैं शूट पे था, देर हो गई। तो फोन तो कर सकते थे, फोन क्यों बंद था? आई एम सॉरी, आपको पता तो है शूट पे फोन अलाउ नहीं होता। जाओ इलियास भाई और सलीमा से माफी मांगो,
जो 3 घंटे से मेरे साथ सूली पे चढ़े हुए हैं। तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं है? I'm sorry. मामा मुझे हसन से कुछ बात करनी है। बेहतर है, कर लो बात। So sorry यार, मैं शूट पे फंस गया था बस। Apologize to everyone. I don't know what to say. I'm sorry. ये सच है या ना आने का बहाना? ये सच है दौरा। क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? देखो ज़ारा, हमने शादी किसी न किसी से तो करनी ही थी, क्यों ना तुमसे ही सही। ऐसे भी तुम सब कुछ जानते ही हो मेरे बारे में। कि तुम तो ये भी जानती हो कि मैं मोहब्बत अबीरा से करता हूँ, हमेशा उसे ही चाहता रहा हूँ। ये और बात है कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ एक दूसरे को चाहना ही था, साथ रहना नहीं था। तुम इधर देखो, नजरें मिलाकर बात करो। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो नजरें ही नहीं मिलाई जा रही तुमसे। इतना अच्छा बहाना है, लेकिन तुम्हारी ही मुस्कुराहट तुम्हारे आंसू नहीं छुपा सकते जिनको तुम पीने की कोशिश कर रहे हो। जानता हूँ मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। I don't know. I feel मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ। खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। संभल जाऊंगा। नए रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ वफादारी जरूरी है हसन। मैं कोशिश करूंगा कि जिस रिश्ते में हम जुड़ने जा रहे हैं उसे पूरी वफादारी के साथ निभाऊं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अबीरा को बुलाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपनी मोहब्बत को ना दफन कर सकते हो और ना ही मार सकते हो, क्योंकि मोहब्बत का ना दिखाई देने के बावजूद अपना जिंदा वजूद रखती है। तुम सिर्फ ये करो कि अपनी मोहब्बत को एक खुशगवार याद बनाकर साथ रखो, फिर तुम्हें किसी घुटन, किसी तशनगी का एहसास नहीं होगा और ना ही ये आंखें तुम्हारी बार बार ना मांगी।